सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है गौतम बाबू बोरोड ₹2000। उसने 2000 रुपया उधार लिया एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 6% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए उसने 2000 रुपया लोन लिया है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही विल पे। तो इस टाइम में हमें अमाउंट नहीं निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि उसने 2 साल के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया। राइट, तो इस बात पर ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर फाइंड आउट करना है, ना कि हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में प्रिंसिपल दे रखा है 2000, रेट परसेंट है 6 का और नंबर ऑफ टर्म है 2 ईयर का। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है, लेकिन हम लोग पहले इसमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम लोग अमाउंट ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारा सम जो है वो बहुत टफ हो जाएगा। तो पहले अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट जो भी आएगा 2500 या 2400 जो भी आता है, वहां से 2000 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो वह हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज ना करना। एक बार ट्राई करके घर में देख लो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है 2000 का, 1 प्लस आर है 6/100 और पावर में 2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2000 इंटू यह होगा 106। 106/100 ये 2 बार होगा, तो 106/100, 106/100। 00 कट करेंगे, 1212 ये इसके साथ, और कट नहीं करेंगे। ये हम लोग कट कर सकते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, लेकिन फिर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। इससे बेटर है कि डिनोमिनेटर में हम लोग को अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 मिलता है तो 0 को रहने देते हैं। ओके, सो यहाँ पर मिलता है 2 इंटू 106 इंटू 106/10। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ 22472/10। यहाँ से एक पॉइंट होगा, एक डिजिट के बाद में 1 डिजिट के बाद में पॉइंट होगा, सो 2247.2 यह आ गया हम लोग का अमाउंट। लेकिन हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। ये हम लोग का 2247.2 माइनस अमाउंट है 2000। सो यहाँ पर 2000 हमें लिखेंगे, और अब अगर माइनस करते हैं हम लोग तो मिलेगा 247.20। पॉइंट के बाद में 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 247.20 20 पैसा, ये हमें ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा। तो लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर गौतम बाबू will pay compound interest equal to 247.20। इतना रुपया वो पे करेंगे ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 है। 30,000 लेट अस राइट बाय कैलकुलेट, इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को निकालना और ₹30,000 एट द रेट ऑफ 9% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स। रेट परसेंट कितना है 9% का, और कितने साल के लिए निकालना है, नंबर ऑफ टर्म हो गया 3 साल। यहाँ पे बोल रखा कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो इस टाइम में हमारा प्रिंसिपल हो गया 30,000, रेट परसेंट आर हो गया 9% का, और नंबर ऑफ टर्म एन हो गया 3 ईयर्स का। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक करना ना भूलें। सो क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल है हमारा
30,000 रेट परसेंट है 9% का, नंबर ऑफ टर्म है 3। ये हम लोग का फॉर्मूला है। पहले हम लोग इसमें भी अमाउंट निकालेंगे, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। सो अमाउंट हमारा निकल जाएगा 30,000, यह हो गया P, 1 प्लस R हो गया 9/100 होल क्यूब, N है 3। तो फिर से हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। यह 109 हो गया, 109 3 बार लिखेंगे, 109/100 3 टाइम्स। सो 109/100 इंटू 109/100 इंटू 109/100। कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पर करना होगा लंबा चौड़ा, 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कट। सो यहाँ से हमें मिलेगा 3 इंटू 109 109/100। सो ये कैलकुलेट आप खुद से करना। इसका आंसर मैं बता सकता हूँ, आंसर बता दे रहा हूँ कैलकुलेट करके। सो ये हो जाएगा 3885087 डिवाइडेड बाई 100। 2 डिजिट के बाद में पॉइंट होगा, इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मैं 2 डिजिट 3 डिजिट या 1 डिजिट के बाद में हम लोग पॉइंट पुट कर पाएंगे। सो यह हो जाएगा 38850.87। यह हो गया हम लोग को अमाउंट। ध्यान देना है, यह हमें अमाउंट निकला है, लेकिन हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 38850.87 माइनस 30,000। सो यहाँ से मिलेगा 8850.87। यह हम लोग का आंसर हो जाएगा, यह होगा हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट। इस टाइम में हमें अमाउंट निकालना ऑन ₹80,000। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 80,000 फॉर 1/2 ईयर्स, मीन्स 2.5 साल यहाँ पर बोल रखा है, 1/2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो R हो गया हम लोग का 5%, N है 1/2 ईयर। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 को कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ ईयर था 1/2, 2 साल 2.5 साल था, 2 साल और आधा साल। तो आधा साल को अलग से करना होता है और 2 साल को हम लोग को अलग से करना होता है, राइट। तो प्रिंसिपल तो हमारा दोनों में 80,000 ही रहेगा, लेकिन इसमें n इक्वल टू 2 हो जाएगा 2 साल के लिए, ये 2 साल है। और इसमें n इक्वल टू 1 हो जाएगा आधा साल के लिए, हाफ ईयर जो है उसको 1 हो जाएगा। रेट परसेंट R1 हमारा 5% है, लेकिन R2 जबकि यहाँ पर हाफ ईयर बोल रहा है आधा साल के लिए, तो 5/2% करके हो जाएगा, ऐसा करके, राइट। अगर अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू P1 प्लस R1/100, और 2 साल है तो यहाँ पर n जो होगा वो 2 हो जाएगा, 1 प्लस R2/100 और 1 रहेगा। अब जो भी डेटा है इसको हम लोग पहले पुट करेंगे। यहाँ पर 80,000, 1 प्लस R हम लोग का कितना है, R है 5%, 5/100, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस R है 5/2। तो 5 तो ऊपर में लिखेंगे, लेकिन नीचे में 2 लिख दे रहा हूँ, और साथ में नीचे में 100 था डिनोमिनेटर में, उसे ऐसे लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन रह गया है, तो 80,000 ये, अच्छा यहाँ पर 2 है, ये 100 5/100 2 बार रहेगा। सो 100 5/100 इंटू 100 5/100। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 200 है, 200 प्लस 5 205/200 इस टाइम में हो जाएगा। तो जितना जीरो उसको कट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डिनोमिनेटर पूरा कट होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं कट कर दे रहा हूँ 4 से, और ये हो गया 25। 5 5 जा
यहाँ पर 21 और ये भी 21। तो अगर डिनोमिनेटर पूरा कट हो जा रहा है तो फिर हम लोग कट कर लेंगे। ओके, तो रह क्या जा रहा है, 21 इंटू 21 इंटू 205, और ये मल्टीप्लाई आप खुद से करना है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 90405, और यह हम लोग का आंसर होगा अमाउंट। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है चंदा देवी बोरोड सम मनी फॉर 2 years, 2 साल के लिए कुछ मनी उधार ले रही है इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। रेट परसेंट कितना है, 8% का। लेट अस कैलकुलेट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹2496। कंपाउंड इंटरेस्ट है 2496, देन हाउ मच मनी सी हैड लेंडेड। तो उसने कितना मनी लिया था, कितना पैसा लिया था, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, r है हम लोग का 8%, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2496। तो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर p फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2496, p फाइंड आउट करना है। 1 प्लस r कितना है, r है 8/100, n है हम लोग का 2 माइनस 1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा, ये हो गया 108/100 स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम लोग इजी कर पाएंगे। 108 होल स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर माइनस 1। अलजेब्रा मैं यूज करना चाहता हूँ, यह हो जाएगा 100 का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, 108 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी। आपने अलजेब्रा में करा होगा ये फॉर्मूला, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। देखो कैलकुलेशन कैसे इजी हो जा रहा है। 108 प्लस 100, 108 माइनस 100 बाई, इसको कैलकुलेट करके एक पर 4 जीरो हो जाएगा, मैं लिख दूंगा, राइट। अब यहां पर हो जाएगा P 208 इंटू ये हो जाएगा 8 बाई 4 जीरो, और यहां पर हमारा था 2496। अब हम लोग एक बार ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये क्रॉस होकर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हम लोग को P मिल जाता है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2496 इंटू डिवाइडेड बाई 208 इंटू यह हो जाएगा हम लोग का 8। ओके, तो यह हो गया। अब इसको हम लोग को कट करना है, तो कट कर लेंगे थोड़ा सा, कट तो होते हुए तो दिख रहा है। फोर से 2, टू, तो यह होता है हमारा 312 इंटू बाई 208। ओके, यह भी कट होगा। यस,
13 से कट कर सकते हैं, 13 2 जा 13 3 जा। सो यहाँ से हमें मिलेगा 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 30 कट हो जाएगा 15 से और यहाँ पर 3 जीरो रहेगा, राइट। तो चंदा देवी कितना बोरो कर रही है, ये 15,000 का। यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा, चंदा देवी बोरोड कितना रुपया, 15,000। तो यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल निकालना है हुज कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 2648। कंपाउंड इंटरेस्ट 2648 दे रखा है आफ्टर गेटिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का फॉर 3 ईयर्स, मीन्स एन है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा कुछ इस तरह से है। हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग एक सेलेक्ट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2648, रेट परसेंट है 10% का, नंबर ऑफ टर्म है 3। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये वाला हम लोग यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P 1 + R/100 होल टू द पावर n -1, राइट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है 2648, प्रिंसिपल हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक सेलेक्ट करा है, 1 + R है हम लोग का 10/100 और कितना, नंबर ऑफ टर्म है 3 -1। इसको अंदर में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पहले मैं इसे कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दूँ x, ये 0 0 कट। सो अगर मैं 10 एलसीएम ले लूँ तो 11/10 मिलेगा, 11/10 होल क्यूब -1 2648, राइट। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कुछ 11 क्यूब 10 क्यूब हम लोग को याद करना होता है। 11 क्यूब होता है 1331। ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते हम लोग को याद हो जाता है और याद कर लेना भी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग को बहुत हेल्प करता है। अब अगर मैं 1000 एलसीएम ले लूँ, 1331 -1000 2648। So x into 331/1000 2648। सो यहाँ से x मिलेगा 2648 into 1000/331, राइट। इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके कट कर लेंगे। ये डिवाइड करके 8 टाइम्स में कट हो जाएगा। आप डिवाइड कर लेना, ये 8 टाइम्स में कट हो जाएगा, ओके। सो हमारा आंसर हो जाएगा ₹8000, ओके। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है रामान चाचा डिपॉजिटेड सम मनी इन अ कोऑपरेटिव बैंक एट द रेट ऑफ 9% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। रहमान चाचा ने 9% के हिसाब से कुछ पैसा डिपॉजिट करा एंड ही रिसीव्स अमाउंट ₹29,702.50 आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद में उन्हें इतना पैसा मिल रहा है। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच मनी रामान चाचा हैड डिपॉजिटेड इन कोऑपरेटिव बैंक। तो हमें क्या बताना है कि उन्होंने कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करा था। कोऑपरेटिव बैंक में उन्होंने कितना पैसा डिपॉजिट करा था। तो रेट परसेंट है 9% का, यह अमाउंट है और N2 है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ डेटा इस तरह से है। रेट परसेंट है 9% का, अमाउंट है 29702.50,
एंड 2 साल का है, मीन्स 2 है, नंबर ऑफ टर्म 2 है और हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग जो जो डेटा उसको पहले फिलअप करते हैं। 2970 जो डेटा है उसे हम लोग पहले पुट करके फिर देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। 1 प्लस r हमें दिया हुआ 9/100 और n है 2। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये p इंटू ये 109 मिलेगा। 109 इंटू 109, 2 बार मैं लिख ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। 100 इंटू 100, अब दिस इक्वल टू दिस मिला है, दिस इक्वल टू दिस, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों इसके साथ डिवाइड होगा, तो हमें p मिलेगा, p हमारा मिलेगा 29702.5 लिख रहा हूँ, पॉइंट के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं, इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 109 इंटू 109। ओके, इसको रिमूव करते हैं तो नीचे में 10 हो जाएगा, यह इसके साथ में आराम से कट। अब इसको डिवाइड कर लेना, ये डायरेक्ट कट होने वाला है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्ट कट होगा 2725 से, और यह भी 109 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, कट हो जाएगा, ये कट होगा 25 से, तो हमें मिलेगा 25 और 3 0, राइट। सो ₹25 इसने इतना डिपॉजिट करा था, तो लिख लेंगे देयरफॉर रहमान चाचा डिपॉजिटेड ₹25,000 उन्होंने डिपॉजिट करा था। तो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर।